120 बीमी मुलजिम में जब तक मंत्री पद पर रहेगा तब तक वो जांच को प्रभावित करता रहेगा। किसान संतुष्ट नहीं होगा, किसान तभी संतुष्ट होगा जबकि उसकी मंत्री इस्तीफा दे। एक ऐसी पार्टी है, उसके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसमें जिसको भी वो डालते हैं वो सफ़ेद होकर निकलता है। कोई भी गुंडा अगर उनकी पार्टी में रहता है तो वो सफ़ेद पोश है, यदि वो समाजवादी में या बसपा में या कांग्रेस में चला जाता है तो वो गुंडा हो जाता है। राकेश टिकैत का आगमन कुछ ही देर में मुंडा पांडे जो मुरादाबाद में पड़ता है यहाँ पर होने वाला है। यहाँ से शायद वो आगे की तरफ कूच करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। और लखीमपुर खीरी मामला लगातार जो है चर्चा में है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अब गिरफ्तारी हो गई है, जो आम किसान हैं, जो किसान कार्यकर्ता हैं, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी उसके बेटे की हुई है, मंत्री की। मंत्री भी 120 बीमी मुलजिम में जब तक मंत्री पद पर रहेगा तब तक वो जांच को प्रभावित करता रहेगा। किसान संतुष्ट नहीं होगा, किसान तभी संतुष्ट होगा जबकि उसकी मंत्री इस्तीफा दे या मोदी जी इस्तीफा लें। बहरहाल उसे कैबिनेट से बर्खास्त करें, बाहर करें। उसके बाद कहीं 120 बी का वो मुलजिम भी है, जो कानूनी कार्रवाई हो उस पर भी की जाए, लेकिन सबसे पहले उसका इस्तीफा होना चाहिए, बाकी कानूनी कार्रवाई आगे बढ़े। इस्तीफा तो इसलिए नहीं लगता होता हुआ क्योंकि खुद अभी जब यहाँ पर बैठक हुई थी तो वो दिल्ली गए थे, उन्हें बुलाया भी गया था। अगर इस्तीफे की कोई बात सामने आती तो उनको दरकिनार किया जाए। देखिए, टिकैत साहब ने साफ कह दिया है, अभी आप समझौते की बात कर रहे थे, टिकैत साहब ने साफ कह दिया है इस्तीफे का भी समझौता हुआ है। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो संयुक्त किसान मोर्चे का टिकैत साहब का यह आह्वान है कि लड़ाई दुगनी ताकत से उसकी लड़ी जाएगी। तीनों कृषि कानूनों की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, उसका कोई समझौता नहीं, कुछ नहीं। और वो जो शहादतें हुई हैं उनकी लड़ाई भी दुगनी ताकत से लड़ी जाएगी। विपक्ष जिस तरह से गया है वहां पर, सारे ही विपक्ष के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, आपको क्या लगता है किसानों को लेकर क्या वो पार्टियां राजनीति कर रही हैं, या आपको लगता है कि नहीं सही है और विपक्ष को वहां पर होना चाहिए था? देखिए, उनका काम है राजनीति करना। वो आप मानते कि वो राजनीति कर नहीं, वो उनका काम है राजनीति करना। वो क्या कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जाने वो। लेकिन किसानों को वहां बड़ी निर्दयी तरीके से मारा गया। सोची समझी जो वीडियो सामने आए हैं, सोची समझी प्लानिंग के साथ किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ाई गई, किसानों को मारा गया। हमारा काम है उनके हक के लिए लड़ना। और दूसरी बात, रही बात उस दिन के, जो उस दिन हमारा समझौता हुआ, अगर उस दिन समझौता टिकैत साहब नहीं करते, देखिए जिसके घर का मरता है वो ही जानता है। अपने परिवार के किसी बंदे की 2 दिन बॉडी रख के देख ले आदमी। टिकैत साहब का समझौता बिल्कुल सही था और वो समझौता मात्र उसके दाह संस्कार तक था। उसके बाद लड़ाई लगातार जारी है। पोस्टमार्टम भी टिकैत साहब ने दोबारा कराया जहां जहां कमी देखी, लेकिन इसे समझौता नहीं कह सकते, इसे समझौता नहीं कह सकते। ये समझौता नहीं है। समझौता 12 तक का टिकैत साहब ने कहा है। अगर वो मंत्री इस्तीफा नहीं देता, लड़ाई फिर जारी है। कल संयुक्त किसान मोर्चा वहां महापंचायत कर रहा है, अरादास में उसमें शामिल हो रहा है वहां पे, तो वहां पे वो फैसला लेगा कि लड़ाई किस तरीके से का फैसला वो संयुक्त किसान मोर्चा जानेगा, क्योंकि वो हमारा मतलब एक के बाद एक लड़ाई, अब ये लड़ाई फिर कोई और नया मुद्दा निकल जाता है। अभी आप हरियाणा में लड़कर आए, लगातार एक के बाद एक जहां जहां किसानों को कुचला जाएगा वहां वहां भारतीय किसान यूनियन और हमारा सर्वोच्च संगठन संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के साथ खड़ा रहेगा। एक एक किसान किसानों के साथ खड़ा रहेगा। देखते हैं ये कहां तक जुल्म और जास्तियां करते हैं किसानों के साथ। किसान दबने वाला नहीं है, लौट के जाने वाला नहीं है। किसानी ने सबक सिखा के छोड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत बड़ी गलती कर गए लखीमपुर खीरी, बिल्कुल नहीं। अगर राकेश टिकैत जी ने, हमारे नेता ने, अगर उस दिन संयम नहीं बरता होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके बड़ा बवाल होने की आशंका थी। अगर उसमें और शहादतें हो जाती तो उसका जवाब कौन देता? टिकैत साहब ने कभी लाशों पर राजनीति नहीं करी है। ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण है इस समझौते का। अगर लाशों पर राजनीति करने का मामला होता तो इन पे करते, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उसको निपटाया। जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को जारी है, वो लड़ाई जारी है और इनकी लड़ाई भी जारी है। तो अब आगे का क्या प्लान है? अब टिकैत साहब यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए क्या इंतजाम हम जो है जिला कमेटी के लोग हैं, हम जिला कमेटी के लोग हैं। ये सारा फैसला टिकैत साहब का और उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चे का है। संयुक्त किसान मोर्चा जैसे कहेगा, संयुक्त किसान मोर्चे का अगर आह्वान होगा, हमने पहले भी कहा कि रोड बंद कर दीजिए, रोड बंद होगा। संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान होगा, कलेक्टर को घेर लीजिए, कलेक्टर को घेर लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे का जैसे जैसे आह्वान होगा, हम उस लड़ाई को उतनी ही ज़्यादा ताकत के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में, हम यहाँ मुरादाबाद में खड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में और पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में तो लड़ाई चली रही है, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है। अब रही बात टिकैत साहब के आह्वान की, हम टिकैत साहब का यहाँ स्वागत करने के लिए खड़े हैं और यहाँ से सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता टिकैत साहब के काफिले में जुड़ेंगे
और काफिले में वो लखीमपुर अभी रवाना होंगे, जिसमें हम भी शामिल हैं सर। अच्छा, एक विवादित बयान बताया जा रहा है राकेश टिकैत जी का, जिसमें वो एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए, अभी अगर हमें कोई मारने के लिए आए, मुझे कोई मारने के लिए आए, हम पे अभी कोई गाड़ी चढ़ा दे, यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये साथ में लोग खड़े हैं, इनका रिएक्शन हो सकता है, अपने बचाव में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं? नहीं, ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कहा है उन्होंने, ठीक कहा है। उस दिन जो हुआ रिएक्शन हुआ, और आगे भी इस तरीके का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं होना ही नहीं चाहिए। खून किसी का भी बहे, वो इंसान है। भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान नेता, किसान यूनियन के पदाधिकारी या किसान नहीं चाहते कि एक भी कोई शहादत हो, एक का भी खून बहे। हमारी लड़ाई डायरेक्ट हम सरकार से लड़ रहे हैं और ट्रेडिंग कंपनियों से लड़ रहे हैं, ट्रेडिंग कंपनी से लड़ रहे हैं, मोदी जी की और अडानी जी की, अंबानी जी की ट्रेडिंग कंपनी से। कंपनियों से कहाँ लड़ रहे हैं? आप तो खुद डीजल रिलायंस पर उड़वाते हैं। किसने देखा? कोई नहीं। कितने सारे आप मुजफ्फरनगर जब महापंचायत थी, सुनो, रिलायंस से ट्रैक्टर जो है रिलायंस पेट्रोल पंप पे थे, आप क्या नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। जियो, रिलायंस, इन चीजों का बायकॉट कर रखा है किसान यूनियन ने, हम उसका ही बहिष्कार कर रहे हैं। और जैसे अगर हमारे संगठन का ऊपर से कोई आह्वान हुआ तो हम इनके खिलाफ भी बहुत खतरनाक लड़ाई लड़ने तैयार बैठे हैं सरकार के साथ साथ। क्या नाम हुआ? धर्मेश सिंह। धर्मेश जी, कैसा लगता है ये लखीमपुर मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, लखीमपुर मामला भाजपा के वहाँ के जो अजय मिश्रा हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी दबंगई का एक उदाहरण है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, उसके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसमें जिसको भी वो डालते हैं वो सफ़ेद होकर निकलता है। कोई भी गुंडा अगर उनकी पार्टी में रहता है तो वो सफ़ेद पोश है, यदि वो समाजवादी में या बसपा में या कांग्रेस में चला जाता है तो वो गुंडा हो जाता है। ऐसे इन्होंने कई दूसरे पार्टियों के नेताओं को अपने यहाँ रखा है, जिन पे तुम्हारे की दागी नेता हैं। एचएस लगी हुई है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो 307 और 302 और अन्य जघन्य धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ऐसे ही आपके ये अजय मिश्रा जी हैं। तो देखिए, ये कोई घटना, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसानों को दबाने के लिए ये दुस्साहसिक प्रयास उस राज्य मंत्री के द्वारा किया गया और उसका जवाब वहाँ के किसानों ने उसी भाषा में उसको दिया। हाँ, हमारी भारतीय किसान यूनियन किसी भी ऐसी हिंसा का विरोध करती है। हम हिंसात्मक कोई भी आंदोलन नहीं करते, हम केवल अहिंसा से अपने आंदोलन को चलाते हैं। आज यहाँ भी हमारे यहाँ लगभग हमें तुम्हारी 142 दिन हो गए बैठे हुए, हमारे यहाँ कोई हिंसा नहीं हुई। हमने रोड भी रोका है, हमने टोल भी बंद किया है, नोक-झोंक अधिकारियों से हुई है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी जिनसे कि हिंसा हो या हमने किसी की हिंसा की हो या हमने हिंसा का सहारा लिया हो। आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पे भी चल रहा है, जितने भी भारत के बॉर्डर हैं, दिल्ली को घेरने हैं, सारे बॉर्डरों पर शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। रही बात लखीमपुर खीरी की, कानून अपना काम कर रहा है। यदि जिन समझौतों के आधार पर उस दिन डेड बॉडी को जलाया गया, यदि उन समझौतों के आधार पर कानून कार्रवाई नहीं करता है तो किसान संयुक्त मोर्चा उसके उन्होंने निर्णय लिया है कि हम 18 तारीख को रेल रोकेंगे। 15 तारीख के लिए हमारा मोमबत्ती जलाने का उन किसानों की याद में कार्यक्रम है और जैसे जैसे तुम्हारे की आगे समय नज़दीक आएगा चुनाव का, वैसे वैसे हमारी